अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। नया साल आने वाला है 2025 और इस साल के हवाले से मैंने सोचा आपके साथ अपडेट्स शेयर कर दूं। जो पिछला पूरा साल गुजरा है 2024 का, उसमें कौन कौन से वीज़ाज़ जो हैं वो ज़्यादा लगते रहे और अब आगे आने वाले साल में 2025 में कौन से कंट्रीज़ के वीज़ाज़ जो हैं वो प्रोसेस करवाने चाहिए, कौन से कंट्रीज़ के वीज़ाज़ मिलते रहेंगे या कौन सी ऐसी एम्बेसी है जिसका वीज़ा अप्लाई नहीं किया जाना चाहिए, वो वीज़ाज़ जो हैं वो नहीं मिल सकेंगे। तमाम अपडेट्स आपको मैं फ्राहम करूंगा आज इस वीडियो में। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज है अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र के नाम से और टिकटॉक का अकाउंट है अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र के नाम से। नंबर हमारा कॉन्टैक्ट का है 030966119555। इस पर रब्ता कर सकते हैं। ऑफिस हमारा लाहौर में है, सदीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग में, और इस्लामाबाद में है G11 मरकज़ में। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा राउंड अप देंगे हम जो पिछला एक साल गुजरा 2024 का, उसमें कौन कौन से ममालिक ने क्या क्या किया और किस तरह की वीज़ा रेशो रही और क्या मामलात हुए। और सबसे पहले शुरू करेंगे तमाम लोगों के मोस्ट फेवरेट शेंजन कंट्री जो कि स्पेन था। स्पेन ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन में रखा है लोगों को, और इतना ज़्यादा पेन में रखा है कि वीज़ा तो वो देते रहे हैं लोगों को, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ उसका प्रोसेसिंग टाइम रहा है अनबिलीवेबल, बहुत बुरा रहा है। और 70 दिन 80 दिन, यहाँ तक के लोगों के 100 दिन 120 दिन तक पासपोर्ट जो है वो वहाँ पे एम्बेसीज में पड़े रहे हैं और वीज़ाज उनके स्टक रहे, पासपोर्ट स्टक रहे, और इवन लोगों के वीज़ाज भी बहुत ज़्यादा इशू हुए। और काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो फ्रेश पे भी वीज़ाज अप्लाई किए थे जिसकी रेशो इतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बेहतर थी या जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे थे उनको स्पेन ने बहुत ज़्यादा वीज़ाज दिए, इवन आफ्टर 60 70 80 डेज़। तो स्पेन की जो है वो आगे 2025 में भी यही कंडीशन रहने वाली है। वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन अपना ट्रैवल प्लान थोड़ा सा ज़्यादा आगे का रखें, डेट्स अपनी आगे की रखें, ताकि आपका टाइमली डिसीजन भी आ सके और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हों। दूसरे नंबर पे एक और कंट्री की ही बात करेंगे जो कि ओपन हुआ था इसी साल 2024 में, और उन्होंने भी बहुत बुरा किया लोगों के साथ। BLS के पास जितनी भी जो है वो कंट्रीज़ हैं उनकी प्रोसेसिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस उनका बहुत लेंथी है। इटली जो है वो उसकी भी वीज़ा रेशो शुरू में जब एम्बेसी ओपन हुई है उन्होंने एप्लीकेशंस लेना शुरू की 2024 में, तब उन्होंने शुरू में रिप्लाई देना शुरू किए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो लोगों के पासपोर्ट 4 महीने 5 महीने 6 महीने से आज तक की डेट के मुताबिक स्टक हैं। और शायद इसमें बेहतरी जो है वो अभी आने के चांसेस नहीं नज़र आ रहे, लेकिन 2025 में जैसे ही शुरू होता है हो सकता है कि ये थोड़ा सा अपना प्रोसेस बेहतर करें और लोगों के पासपोर्ट वापस करना शुरू करें और वीज़ा देना भी शुरू कर दें। इटली के अलावा जिन कंट्रीज़ के वीज़ा ज़्यादा अप्लाई हुए हैं शेंजन में, उनमें फ्रांस था, जो कि फ्रांस आज भी स्टैंड आउट रहता है इन तमाम कंट्रीज़ में, जो कि पहले नंबर पे रहा है वीज़ा देने में तमाम फैमिलीज़ को। फैमिलीज़ के वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा इशू होते रहे हैं और यहाँ तक कि फ़्रेश पासपोर्ट पे भी फ्रांस ने वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा दिए हैं। और इसके अलावा 2024 में फ्रांस के जो हैं वो वीज़ाज़ उन लोगों के भी इशू होते रहे हैं जिन लोगों की डिफरेंट कंट्रीज़ की रिफ्यूज़ल्स रही हैं। ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि अगर किसी की शेंजन से रिफ्यूज़ल हो रही है, 5 रिफ्यूज़ल्स हैं, 8 रिफ्यूज़ल्स हैं, यहाँ तक कि हमने 8 रिफ्यूज़ल वालों को देखा है कि फ़्रांस से उन्होंने वीज़ाज़ अपने जो हैं वो हासिल किए हैं। इसलिए तो फ्रांस एक बड़ी बेस्ट चॉइस है और अभी भी ये 2025 में ये बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग इसका वीज़ा ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। शेंजन में और अदर कंट्रीज़ की बात करें तो जर्मनी बहुत अच्छा रहा 2024 में, लोगों को टूरिस्ट वीज़ाज़ जो है वो देता रहा। लोगों का तासुर ये था कि शायद जर्मनी बहुत टफ है और सिर्फ बिज़नेस वीज़ा के अलावा कोई वीज़ा नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बिज़नेस वीज़ा के अलावा जो है वो टूरिस्ट वीज़ा भी मिलता रहा और 2025 में ये मज़ीद एक्सपेंड करेंगे और बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ इशू करेंगे 2025 में। एक और कंट्री जिसके वीज़ाज़ पाकिस्तान में ज़्यादा अप्लाई होते हैं वो है नीदरलैंड्स, और नीदरलैंड्स की वीज़ा रेशो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुई है। आफ्टर कोविड 2021 22 23 में कम वीज़ाज़ इशू होते रहे, लेकिन 2024 में नीदरलैंड्स ने भी काफ़ी वीज़ाज़ इशू किए हैं लोगों को,
और 2025 में और भी वीज़ाज जो हैं वो कंट्री होगा जिसकी वीज़ा रेशो आफ्टर स्पेन एंड फ्रांस सबसे अच्छी रहेगी 2025 में। तो इसकी भी आप अपॉइंटमेंट लेके इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो यही शेंजन के वो कंट्रीज है जिनके वीज़ाज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अप्लाई होते रहे। अब बात करेंगे अदर कंट्रीज़ की, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे यूएसए की। यूएसए की जो वीज़ा रेशो है वो आम तासुर ये था कि कराची से बहुत अच्छी है, और जो 2024 का पहले 7-8 महीने थे कराची की वीज़ा रेशो अनबिलीवेबल गुड थी, बहुत अच्छी वीज़ा रेशो थी। लेकिन पहले 7-8 महीनों के बाद जो आखिरी के 3 या 4 महीने थे उनमें इस्लामाबाद की रेशो ज़्यादा बेहतर हो गई थी और इस्लामाबाद से वीज़ा ज़्यादा मिलना शुरू हो गए थे। और अभी भी यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा 2025 में कि लोगों को इस्लामाबाद से भी वीज़ाज जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कराची से वीज़ाज नहीं मिले, कराची से भी अब बहुत ज़्यादा वीज़ाज इशू हो रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद इस टाइम पे ज़्यादा बेहतर चल रहा है। 2024 में शुरू में बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, कराची से सिर्फ वीज़ा ज़्यादा मिल रहे थे, लेकिन अब इस्लामाबाद से इसकी वीज़ा रेशो ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। इसके अलावा बात करेंगे यूएसए के साथ वाली कंट्री जो कि कनाडा है, और कनाडा बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंट्री है और इसमें बहुत ज़्यादा वीज़ाज लोग अप्लाई करते हैं। इनमें जो वीज़ा रेशो 2024 में रही है बहुत मीडियोकर रही है। कैन प्लस के केसेस में लोगों को वीज़ाज मिलते रहे हैं। इसके अलावा अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री वालों को वीज़ाज मिलते रहे हैं। तो नॉर्मल प्रोफाइल पे या लो प्रोफाइल पे वीज़ाज नहीं मिले हैं कनाडा के, और आगे चल के भी बिल्कुल कनाडा का ऐसे ही रहेगा कि लो प्रोफाइल पे वीज़ाज नहीं मिलेंगे, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री पे वीज़ाज मिलेंगे। और जिनके कैन प्लस के केसेस हैं उन लोगों को ज़्यादा एडवांटेज होगा, जिनके अमेरिकन वीज़ाज वैलिड हैं उनको कनाडा के वीज़ाज मिलने में ज़्यादा आसानी रहेगी। एक और कंट्री की बात करेंगे जो कि हमारी मोस्ट फेवरेट कंट्री रही है 2024 में। बिल्कुल इस कंट्री के सबसे ज़्यादा वीज़ा हमने जो है वो हासिल किए, चाहे वो न्यू एप्लीकेशन हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन हो, रिपीट वीज़ा हो, या चाहे वो रिफ्यूज़ल केसेस हो प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे। बात कर रहा हूँ मैं यूके की। यूके अनबिलीवेबल गुड रहा है और इतनी अच्छी वीज़ा रेशो किसी कंट्री की नहीं रही जो कि 2024 में वीज़ा रेशो यूके की रही है। 2025 में भी यही ट्रेंड चलेगा और इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखा जाएगा, और बहुत ज़्यादा वीज़ाज जो हैं वो इसके भी यूके के इशू होते रहेंगे। और ख़ास तौर पे उन लोगों के वीज़ाज जो है वो इशू हुए जिनकी रिफ्यूज़ल हो चुकी थी, प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे लोगों को वीज़ाज मिलते रहे थे। एक और कंट्री की बात करेंगे जो कि बड़ा अहम है, आजकल बहुत ज़्यादा वीज़ाज दे रहा है, जिसने पिछले 1 साल में इतने ज़्यादा वीज़ा नहीं दिए थे, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 2023 के मिड से लेके 2024 के इस साल के तकरीबन नवंबर तक लोगों को वीज़ाज इतने ज़्यादा नहीं दिए, बल्कि ऑलमोस्ट इसकी रेशो 100 में से कोई 2 या 3% होगी, इससे ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब पिछले तकरीबन 1 से 1.5 महीने में इतने ज़्यादा वीज़ाज इशू हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिन लोगों के रिफ्यूज़ल केसेस भी थे तो ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ाज देना शुरू किए हैं। और ये चूँकि अभी इसकी वीज़ा रेशो अच्छी हुई है, आगे चल के जो है वो इसकी वीज़ा रेशो मज़ीद बेहतर रहेगी, और 2025 का जो पहले 6 महीने हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया छाया रहेगा और बड़ा बेहतरीन आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ख़ास तौर पे उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास 5 आइज कंट्रीज़ में से कोई एक वीज़ा है। 5 आइज कंट्रीज़ कौन सी हैं? यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इनमें से कोई एक वीज़ा आपके पास है या आपकी फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेशक आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें, वो आपको अगले 6 महीने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की वीज़ा रेशो बिल्कुल एक जैसी रही है। 2021, 22, 23 बिल्कुल सेम रही है। 2024 में ज़्यादा वीज़ाज मिले हैं और 2025 में उम्मीद की जा रही है, चूँकि ऑस्ट्रेलिया ने इतने ज़्यादा वीज़ाज देना शुरू किए हैं तो न्यूजीलैंड भी बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा, और न्यूजीलैंड के भी बहुत ज़्यादा वीज़ाज इशू होंगे। तो ये आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों का वीज़ा अप्लाई करें। दोनों वीज़ाज जो हैं वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मिल जाएंगे और कोई मसला नहीं होगा। अब बात करेंगे हम जापान की। जापान की 2024 में जो वीज़ा रेशो रही है वो बिल्कुल अच्छी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बेहतरीन उस साइड पे जापान की वीज़ा रेशो रही है, और उम्मीद यही है कि 2025 में भी जापान की वीज़ा रेशो उससे भी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि जापान का वीज़ा मिलना आसान है। एंट्री के ऊपर थोड़े से मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इस दफ़ा एंट्री के ऊपर भी इतने ज़्यादा मसले मसाइल जापान के नहीं देखने को मिले। वर्ल्ड ओपन होता जा रहा है पाकिस्तानी इसके लिए, ख़ास तौर पे जापान जो कि अब ज़्यादा स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा एप्लीकेशंस को,
तो जापान का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, आप लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। जापान के साथ साथ एक कंट्री है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया ने 2015 से लेके 2023 तक कितने वीज़े नहीं दिए होंगे 8-9 साल में, जितने उन्होंने पिछले 6 महीने में लोगों को वीज़े दे दिए हैं। बिल्कुल सही बात है, बगैर इनविटेशन के सिर्फ होटल बुकिंग के ऊपर जो है वो वीज़ाज लोगों को मिल रहे हैं, और उसके ऊपर इतनी अच्छी रेशो जा रही है कि फ्रेश पासपोर्ट पे लोगों के जो है वो वीज़ाज मिल रहे हैं, और लोग उस पर बार बार वीज़ाज अप्लाई किए जा रहे हैं। जिनको कहीं से भी वीज़ा नहीं मिल रहा, साउथ कोरिया ने उसको ज़रूर वीज़ा दिए हैं। तो साउथ कोरिया की वीज़ा रेशो जो है वो बहुत अच्छी रही है, और आगे भी जो है वो उम्मीद की जाती है कि साउथ कोरिया इसी तरीके से अगले 6 महीने तक लोगों को वीज़ा देता रहेगा। साउथ कोरिया के ही पास एक और कंट्री है हांगकांग। हांगकांग की वीज़ा रेशो 2024 में बहुत अच्छी रही है, ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा केसेस इसके जो हैं वो अप्रूव्ड होते रहे हैं। आगे भी इसकी सेम वीज़ा रेशो रहेगी, सेम यही प्रोसेस रहेगा, और सेम ही लोग जो है वो जिस तरह से उनको वीज़ाज मिलते रहे हैं उसी प्रोफाइल पे हांगकांग के वीज़ाज भी लोगों को मिलते रहेंगे। अब बात करेंगे हम साउथ अफ्रीका की, और साउथ अफ्रीका एवरग्रीन फ्रेश पासपोर्ट पे अनबिलीवेबल गुड बहुत ज़्यादा वीज़ाज इशू किए हैं 2024 में। 2025 में भी यही ट्रेंड कंटिन्यू होगा, और साउथ अफ्रीका वो तमाम लोग ख़ास तौर पे जो कि किसी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, वो लोग साउथ अफ्रीका का इंतखाब कर सकते हैं और साउथ अफ्रीका का ट्रैवल कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के बाद बात करेंगे हम मोरक्को की, जो कि अगेन अफ्रीकन रीजन का एक कंट्री है। अफ्रीका के रीजन में आने की वजह से जो है वो लोग इसको समझते हैं कि शायद ये कोई बैकवर्ड कंट्री होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ये यूरोपियन साइड पे ज़्यादा है, और इससे थोड़ा सा ही फासला है स्पेन का, आप लोग समझते हैं इस बात को। लेकिन यह रीजन अफ्रीकन रीजन कहलाता है, लेकिन इसके वीज़े की बहुत ज़्यादा वर्थ है। इसकी वीज़ा रेशो 2024 के शुरू में बहुत अच्छी रही है, पहले 7-8 महीने बहुत अच्छी रही है, उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती कर दी गई थी। लेकिन अभी जैसी साल का इख्तिताम करीब आता रहा है, तो फिर दोबारा इसकी वीज़ा रेशो अगेन टॉप पे चलेगी। अब भी मोरक्को की वीज़ा रेशो तकरीबन 70 से 80% चल रही है, लेकिन अगेन वही कि इसमें थोड़ी सी आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री और फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए। अब हम बात करेंगे टर्की के हवाले से। टर्की जिसने शुरू तो बहुत अच्छा किया था, 2024 बहुत ज़्यादा वीज़ाज दिए थे, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स इन्होंने वीज़ाज ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिए थे। लोगों की एप्लीकेशन ज़्यादातर रिजेक्ट कर दी थी, जिनके 2-2 दफ़ा भी वीज़ाज लगे हुए थे रिजेक्ट कर दिए थे। लेकिन अभी पिछले 1 महीने से अगेन टर्की ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा वीज़ाज देना शुरू कर दिए हैं, और सेम वही वीज़ा रेशो उसकी बहाल हो चुकी है जो आज से को तकरीबन 6-7 महीना पहले थी। तो ये वो तमाम तर कंट्रीज थे जिनके पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वीज़ाज अप्लाई हो रहे थे, चाहे वो ऑनलाइन अप्लाई हो रहे थे, चाहे वो किसी तरीके से भी अप्लाई हो रहे थे। और आप लोगों को इसकी सारी डिटेल शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपका 2025 जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, और आप लोग जहाँ जहाँ भी अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं आप लोग वहाँ पे पहुँच सकेंगे। हमें जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।